तो अभी आज हम कम्युनिकेशन का रिवीजन करते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन को जानने के लिए अपन ये कह सकते हैं, इट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में इंफॉर्मेशंस के एक्सचेंज को कम्युनिकेशन कहा जाता है ना। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हुआ? इट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या कह सकते हैं? कम्युनिकेशन। या फिर ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड रिसीव भी की जाती है, ऑब्वियसली ट्रांसमिट की जाती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। या फिर शॉर्ट में आप ये कहें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन में एक तो आता है कौन सा कम्युनिकेशन? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक ही ट्रांसमीटर हो और एक ही क्या हो? रिसीवर हो। ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, है ना। तो जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल दिया, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का क्या है? टेलीफोन है। टेलीफोन में एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है ना। अब दूसरा जो कम्युनिकेशन है वो हम ये कह सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्टिंग जैसे इसका टीवी और रेडियो एग्जांपल है। ब्रॉडकास्टिंग में आप ये देखते हैं कि ट्रांसमीटर एक होता है और रिसीवर कई होते हैं। जैसे जितने भी टीवी चल रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग जहां से हो रही है वो ट्रांसमीटर एक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने वाला एक है और रिसीव करने वाले सभी अपने अपने टीवी से वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन को बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग, है ना। ब्रॉडकास्टिंग का एग्जांपल क्या आ गया? टीवी हो गया, रेडियो हो गया। ये किसके एग्जांपल में आ गए? ब्रॉडकास्टिंग की एग्जांपल में आ गए। अच्छा, एक होता है लाइन कम्युनिकेशन। शायद लाइन के बेसिस पे आप जानते होंगे लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर कनेक्टेड बाय ए लाइन। क्लियर है? लाइन कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो एक लाइन के द्वारा, एक वायर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। सो लाइन कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर कनेक्टेड बाय ए लाइन। नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन है वो होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर है और वो एक लाइन से वो वायरलेस कनेक्टेड होते हैं बिना किसी वायर के। यानी इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर तक कौन पहुंचती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो पहुंचती है। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर कनेक्टेड बाय फ्री स्पेस और फ्री स्पेस में कौन चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का बेसिक जो आइडिया है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मेरी जो साउंड है उसको ट्रांसमिट करना है, तो आप कहेंगे सर आपके साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए यदि ये आपने सीख लिया तो मैं इसका जो कम्युनिकेशन का जो बेसिक आइडिया है वो बताता हूँ, उसका रफ आइडिया। फिर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। देखो, जैसे मुझे अपनी साउंड को ट्रांसमिट करना है तो आप कहेंगे सर साउंड को तो वायर की हेल्प से ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करें? उस साउंड को किस में कन्वर्ट कर लें? जैसे मैंने कहा साउंड को किस में कन्वर्ट कर लें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लें। तो उस पर्पज के लिए जो डिवाइस बनाएगी उस डिवाइस का नाम क्या है? माइक्रोफोन या माइक बोल देते हैं अपन। इसका काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी ये साउंड सिग्नल को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब इसको आप वायर की हेल्प से ले जा सकते हैं जहां चाहे, जैसे ये वायर है, वायर की हेल्प से। यदि इलेक्ट्रिकल सिग्नल वीक है तो एम्पलीफायर लगा के उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर लो।
अदरवाइज उसको ले गए। अब वायर की हेल्प से जहां ले गए वहां क्या आपको साउंड मिलेगी? वहां आपको साउंड नहीं मिलेगी, तो वहां एक दूसरी डिवाइस बनाएगी जिसको बोला जाता है क्या? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर इज दैट डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स किसको? इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड। तो यहां जो दो डिवाइस देख रहे हैं, वन इज द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज दैट डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड दूसरी जो डिवाइस देख रहे हैं वो है लाउड स्पीकर। इट इज दैट डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड। और यहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा रही है और यहां से रिसीव की जा रही है। अब आप ये कहें कि सर मान लो ये इंफॉर्मेशन साथ में वीडियो इंफॉर्मेशन होती तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो इंफॉर्मेशन के केस में देखो, यहाँ माइक की जगह पे, माइक्रोफोन की जगह पे क्या था? कैमरा आता, जिसको अपन बोलते हैं टीवी कैमरा भी कहते हैं। यानी वो क्या करता है? वो पिक्चर को यानी इमेज को कैसे सिग्नल में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहां चाहे आप एम्पलीफायर लगा दें, वीडियो एम्पलीफायर में एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट न बता के डायरेक्ट में इसको कैसे ट्रांसमिट करते हैं वो आप इसको वायर की हेल्प से हमने ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो इमेज थी है ना, कैमरा ने क्या किया? कैमरा इज दैट डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उस इमेज को वायर की हेल्प से आप जहां चाहे ले जा सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, आपको चाहिए कि पिक्चर या इमेज, तो उस पर्पज के लिए जो डिवाइस है, नाम सुना होगा, टीवी में होती भी है, पिक्चर ट्यूब। पिक्चर ट्यूब का क्या काम होता है? इट इज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू पिक्चर या फिर इमेज में कन्वर्ट करता है। ये कम्युनिकेशन था वीडियो का। अब कहा कि ये जो कम्युनिकेशन है, ऐसे कम्युनिकेशन को बोला जाता है लाइन कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन है ये है आपका लाइन कम्युनिकेशन। अब लाइन कम्युनिकेशन में दिक्कत ये आ रही है, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, वायर से कॉस्ट भी ज्यादा होगी, इंफॉर्मेशन भी सिक्योर नहीं है, ये सारी चीजें। तो इस कम्युनिकेशन को क्या किया गया कि वायरलेस बनाना है। वायरलेस का मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में वायर नहीं होना चाहिए। तो उस पर्पज के लिए, जैसे पिछली क्लास में मैंने रिवीजन में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए वायर की जरूरत नहीं होती, वो फ्री स्पेस में भी प्रोपेगेट हो सकती है। तो ये आइडिया दिया गया कि भाई एक ऐसे डिवाइस लगा दो जिसमें ये जो है वायर की जरूरत ना पड़े। तो उस पर्पज के लिए क्या बनाया गया? उस पर्पज के लिए बनाया गया एंटीना। ये जो सिंबल है किसका है? एंटीना का सिंबल है, ये एंटीना है। इसका काम क्या होता है? इट इज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब ट्रांसमिट का काम करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और यहां ये दूसरा एंटीना लगा दिया जो रिसीव करने वाला है, रिसीविंग एंटीना। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना और ये रिसीविंग एंटीना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करेगा और उनको किस में बदलेगा? फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा। अब बात ये आती है कि यहां से यहां कौन चल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है। क्या उनको चलने के लिए किसी मीडियम वायर की जरूरत है? नहीं है। तो आप ये कहें कि ये कम्युनिकेशन कैसा हो गया? ये कम्युनिकेशन हो गया वायरलेस। यानी यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से चलती है। आपने पिछले जो क्लास में रिवीजन कराया था उसमें मैंने ये बताया था इस स्पीड से ये चलेगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि एक ही एंटीना दोनों काम भी कर सकता है। एंटीना की डेफिनेशन होती है, इट इज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स electrical signal into electromagnetic wave and electromagnetic wave back into electrical signal. At the time of transmission, it converts electrical signal into electromagnetic wave and at the time of reception, यानी जब सिग्नल को रिसीव करता है, it converts electromagnetic wave into electrical signal. तो यहाँ इस पूरे सिस्टम को जो वायरलेस बना रहा है उसमें अहम रोल किसका है? एंटीना का है। जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? एंटीना का है।
तो ये बेसिक जो डायग्राम था वो था, मैं अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन में क्या है, कौन सा क्या है। ये जो डिवाइस है, माइक्रोफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, या कैमरा हो गया, पिक्चर ट्यूब हो गया, ये ट्रांसड्यूसर बोलते हैं इनको। ट्रांसड्यूसर का मतलब समझ में आया, वो डिवाइस जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे। इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए, कुछ ही भी डेफिनेशन है, मैं लिख रहा हूं। ये तो मैंने वैसे समझाया आपको। क्या बताया? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर इज द डिवाइस which converts one form of energy into another form of energy, है ना? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर को आप किस तरह से बताएंगे? व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? इट इज द डिवाइस, है ना, वो डिवाइस है which convert one form of energy into another form, है ना? उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। फिर अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट की कम्युनिकेशन का बेसिक ब्लॉक डायग्राम। ये डेफिनेशन ध्यान रख लीजिए। द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है वो क्या है? इसमें बेस देखो, कम्युनिकेशन में एक ट्रांसमीटर होता है। ये जो ब्लॉक बना रहा हूं, दिस ब्लॉक इज ट्रांसमीटर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। फिर यहां कौन होता है? रिसीवर होता है, जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है? रिसीव करता है। ये रिसीवर है। और जो इनको कनेक्ट करता है उसको क्या बोला जाता है? चैनल बोला जाता है। सो व्हाट इज चैनल? चैनल वो कह सकते हैं जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर को क्या करता है? कनेक्ट करता है। जैसे टीवी देखते हैं आप, जैसे चैनल चेंज करते हैं तो जो ट्रांसमीटर है वो चेंज हो जाता है। पहले मान लो आप दूसरा चैनल देख रहे थे तो ट्रांसमीटर दूसरा था, जैसे चैनल चेंज किया दूसरे ट्रांसमीटर से की इंफॉर्मेशन आने लगती है। रिसीवर तो सेम है आपका, है ना? तो चैनल वो फिजिकल मीडियम या मीडिया होता है which connect transmitter and receiver, उसको हम बोलते हैं चैनल। अच्छा, कई बार अनवांटेड सिग्नल ऐड हो जाता है चैनल पे, उसको बोला जाता है क्या? नॉइज। हमेशा ध्यान रखिए नॉइज की पोजीशन कहां पे होती है? चैनल पे। जैसे मान लो आपका इंफॉर्मेशन ये आ रही है इस तरह से और बिजलियां गिर रही है, थंडरिंग हो रही है बारिश के टाइम पे, तो वहां सिग्नल एक रैंडम सिग्नल जो नॉइज सिग्नल है वो सिग्नल को हमारे ओरिजिनल सिग्नल को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से रिसीवर प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर पाता। उसको क्या कहा जाता है? उस अनवांटेड सिग्नल को नॉइज कहा जाता है। तो ये जो डायग्राम है ये है कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम। अच्छा, ट्रांसमीटर, जैसे मान लो आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे थे और वो इंफॉर्मेशन मेरे पास आनी थी, तो मैं तो क्या था? यूजर, और आप क्या थे? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप थे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की सोर्स थे आप, है ना? और मैं क्या था? यूजर था। मुझे वो इंफॉर्मेशन यूज करनी थी, मैं टीवी पे देख रहा था और आप ब्रॉडकास्टिंग जहां कर रहे थे वहां आपकी इंफॉर्मेशन। तो इसके बीच का जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को बोला जाता है, ये जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है क्या? कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो देख रहे हैं ये जो है आप इजीली याद कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है? ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, एक बीच में चैनल होता है, और नॉइज हमेशा कहां पे ऐड होता है? चैनल पे ऐड होता है ना? अब कई बार इसमें नॉइज पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज नॉइज। तो नॉइज के बारे में आप जरूर ध्यान रखें। नॉइज क्या है?
अनवांटेड। व्हाट इज नॉइज? नॉइज को आप ध्यान रख लीजिए, नॉइज क्या है? अनवांटेड सिग्नल, या फिर आप कह सकते हैं अनवांटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर कह सकते हैं अनडिजायर्ड सिग्नल, जो कि हमें नहीं चाहिए वैसा सिग्नल इज कॉल्ड नॉइज। ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं। ट्रांसमीटर क्या है? विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। चैनल क्या है? विच कनेक्ट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। चैनल बता सकते हैं? विच कनेक्ट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। व्हाट इज रिसीवर? विच रिसीव द इंफॉर्मेशन, उसको क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं, है ना। तो ये आप समझिए, चैनल एक वायर भी हो सकता है, चैनल फ्री स्पेस भी हो सकता है ना। ये वायरलेस के कम्युनिकेशन में चैनल क्या होगा? फ्री स्पेस होगा। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन की। देखो रियल में आप ये कहें कि ये इंफॉर्मेशन मुझे मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीजें पहले तो हम मॉड्यूलेशन सीखते हैं कि मॉड्यूलेशन है क्या, है ना। मॉड्यूलेशन है क्या, फिर अपन देखेंगे मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो अभी अपना जो टॉपिक है वो है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है? देखो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो मैसेज सिग्नल वो है जो हमें ट्रांसमिट करना है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है। जैसे माइक से मैंने बोला तो माइक का आउटपुट है वो इंफॉर्मेशन उसी को भेजना है ना, उस सिग्नल को, है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग the message signal on carrier signal। मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज कराने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेशन। आप ये ध्यान रखिए, मैसेज सिग्नल क्या है? वो सिग्नल जो हमारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वो मैसेज सिग्नल। कैरियर सिग्नल के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। आप इनडायरेक्ट वे में ये मानिए कि मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिसके चलते उसकी एनर्जी भी क्या होती है? कम होती है, जिसके चलते वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा सकता। तो उसको किसके साथ में मिक्स किया जाता है? एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ में मिक्स किया जाता है। उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या कहा जाता है? कैरियर सिग्नल कहा जाता है, क्योंकि वो सिग्नल इस सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को कैरी करने का काम करेगा, इसलिए कैरियर सिग्नल नाम दिया है। ये डेफिनेशन ध्यान रखिए, मैं बात करूंगा अभी। दूसरा, आज जो मॉड्यूलेशन है उसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, इसके जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं? 3 होते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में 3 होते हैं। एक तो क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और दूसरा जो टाइप है जिसको एएम बोलते हैं हम, सेकंड जो टाइप है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कौन सा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको क्या कहा जाता है? एफएम कहा जाता है। और तीसरा जो मॉड्यूलेशन है जिसको हम कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन। हालांकि हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, इनको एंगल मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और ये भी सीखेंगे कि ये जो मॉड्यूलेशन है ये वीडियो सिग्नल्स के ट्रांसमिट के लिए प्रेफर किया जाता है, जबकि ये साउंड सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए प्रेफर किया जाता है। खैर अभी हम अपने 12th लेवल के हिसाब से इनको प्रिपेयर करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? देखो इसकी डेफिनेशन हर एक मैं अभी क्लियर भी करूंगा। ये वो मॉड्यूलेशन है इन विच, सभी के देखो सेम सी लगेगी आपको, सभी की मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं किसको? एएम को, और फिर सभी की एक साथ वेव बना रहा हूं मैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं किसको? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना।
ये वो मॉड्यूलेशन है, द मॉड्यूलेशन इन विच, ये सारी बात जो मैं बता रहा हूं मैं समझाऊंगा डायग्राम से, इन विच क्या एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड किसका, ऑफ कैरियर सिग्नल, ऑफ कैरियर सिग्नल चेंजेस अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, है ना। बाकी क्या बच गई कैरियर की, फ्रीक्वेंसी और फेज वो चेंज ना हो, है ना, फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन अनचेंज्ड, है ना, कॉल्ड कौन सा मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब कहेंगे सर अब तो हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड की जगह पे क्या आ जाएगा, इस एम्पलीट्यूड की जगह पे आ जाएगा आपके पास में क्या, फ्रीक्वेंसी, है ना। एम्पलीट्यूड की जगह द मॉड्यूलेशन इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल चेंजेस अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, फिर बाकी दो बच गए, एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन्स अनचेंज्ड, ऐसे मॉड्यूलेशन को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे। फेज मॉड्यूलेशन में क्या लिखेंगे, द मॉड्यूलेशन इन विच फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल चेंजेस अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, यानी आप यदि सिंगल के सेंटेंस को ध्यान रख लेंगे, वो मॉड्यूलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो कैरियर का मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वो मॉड्यूलेशन जिसमें कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज हो किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वो मॉड्यूलेशन जिसमें कैरियर सिग्नल का क्या चेंज हो, फेज चेंज हो किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, यानी जो भी चेंज होगा वो किस में होगा, कैरियर सिग्नल में चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग होगा। तो ये थे मॉड्यूलेशन, इनको आप आराम से लिख सकेंगे डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की, कि एएम की वेवफॉर्म कैसे बनाएं, एफएम की कैसे बनाएं और पीएम की कैसे बनाएं। देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन की जो वेव्स है वो हम किस तरह से दिखाएं, वो एग्जाम में ये देखना है। देखो आप सबसे पहले ये जो वेव बना रहा हूं ये मैं बना रहा हूं मैसेज सिग्नल की, मैसेज सिग्नल जानते हो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जैसा कि वेवफॉर्म में दिख रहा है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो इस सिग्नल को मैं नाम दे रहा हूं मैसेज सिग्नल। ये कौन सा सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब यहां मैं बना रहा हूं ये है हमारा कैरियर सिग्नल, है ना, ये जो बना रहा हूं मैं वो है कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, सो दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसको क्या कहा जाता है, कैरियर सिग्नल। ये लाइंस के बीच का गैप यूनिफॉर्म रखें, एम्पलीट्यूड भी इसका यूनिफॉर्म इस तरह से आप रखें, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रखें और लाइंस के बीच का गैप भी कांस्टेंट रखेंगे, कम ज्यादा ना हो। अब देखो पहले में मैं एएम की बता रहा हूं, एएम के लिए एएम में कैसी वेव होगी, एएम में वेव होगी, आपको एएम की वेव जब दिखाना है तो इस सिग्नल का, कैरियर सिग्नल का क्या चेंज दिखाना है, एम्पलीट्यूड, और किसके अकॉर्डिंग चेंज दिखाना है, मैं रफली ऐसे ये लाइन खींच रहा हूं, ऐसे इस तरह से ये लाइन, ये इस तरह से। अब देखो आप यहां पे ये देखिए कि हम बात कर रहे हैं कौन से की, अच्छा इसकी इक्वेशन आप लिख लेते हो, इसका एम्पलीट्यूड यदि एम है तो इस मैसेज सिग्नल की इक्वेशन हो जाएगी एम साइन फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम मान ले तो ओमेगा एम टी,
और ये कैरियर का एम्पलीट्यूड हम AC मान लें। इस सिग्नल को कौन सा सिग्नल नाम दिया आपने? कैरियर सिग्नल नाम दिया है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं आप? AC sin ओमेगा CT। ओमेगा C की वैल्यू ज्यादा है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अब देखो मॉड्यूलेशन भी ये भी, इस कैरियर सिग्नल का क्या चेंज हो? एम्पलीट्यूड चेंज हो, और नेगेटिव साइकिल में इसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से कम हो जाए, पॉजिटिव में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए? बढ़ जाए, नेगेटिव में कम हो जाए, और फिर ये बढ़ जाए इस तरह से। इसी तरह से इस साइड में भी ऐसा हो। ऐसा क्यों हुआ जिसकी बात करूंगा मैं आपको। तो अब देखो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही दिखानी है, जितनी लाइंस पास पास में थी उतनी ही दिखानी है, फेज भी वही दिखाना है। आपको क्या दिखाना है? चेंज एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर एम्पलीट्यूड अब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब एम्पलीट्यूड फिर से देखो इंक्रीज होने लगा, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ। अब एम्पलीट्यूड देखो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब एम्पलीट्यूड फिर से क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा, और फिर से एम्पलीट्यूड क्या होने लगा? इंक्रीज होने लगा। ये एम्पलीट्यूड किसका चेंज हो रहा है? कैरियर सिग्नल का चेंज हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग? मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ऐसे मॉड्यूलेशन को बोला जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ये वेव इस तरह से दिखा सकते हैं। अच्छा, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये यहां से यहां तक की वैल्यू, उसको हम AM कह सकते हैं, और यहां से यहां तक है उसको हम कह सकते हैं AC। और ये जो वेव बन गई है, इसमें देखो आप इसका एनालिसिस भी करेंगे, मैं अभी बता देता हूं इसका एनालिसिस। ये मॉड्यूलेटेड वेव है ना? मॉड्यूलेटेड वेव। कौन सी मॉड्यूलेटेड वेव है ये आपकी है AM मॉड्यूलेटेड वेव। कौन सी वेव बताई? AM मॉड्यूलेटेड वेव है ये आपकी। अब देखो AM मॉड्यूलेटेड वेव में आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? यहां यदि हम रफली कहें तो 0 डिग्री है, ये 180 है, ये 90 है, ये 270 है, ये 360 है। इस तरह से किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू ओमेगा टी की वैल्यू। ओमेगा टी का मतलब थीटा की वैल्यू। और ये जो वेव है जिसको हम कह सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी वही है जो कैरियर की थी, तो इसकी इक्वेशन क्या है? साइन ओमेगा CT। क्या चेंज हो रहा है? एम्पलीट्यूड। AC नहीं रहा, क्या हो गया? A रह गया। इस A को क्या लिख सकते हैं? पहले क्या था? AC प्लस किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ ये एम्पलीट्यूड? इसके अकॉर्डिंग AM साइन ओमेगा MT इनटू साइन ओमेगा CT। अब आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो A की वैल्यू, अभी मैं रफली बता रहा हूं आपको, ये तो आपका पेयर बार है ना, कि ये ऐसे बनाना है। ऐसे क्यों आया होगा ये समझने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि एम्पलीट्यूड है, इधर देखो आप, ये जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है आपका? एम्पलीट्यूड हो रहा है AC प्लस AM साइन ओमेगा MT। अब देखो यहाँ पे इससे ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड था, देखिए यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? 0 है यहाँ ओमेगा टी की वैल्यू, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? ये होगा AC प्लस AM साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये होगा AC। यानी यहाँ पे एम्पलीट्यूड जितना कैरियर का था उतना होगा। अब इस पॉइंट पे आते ही ओमेगा टी की वैल्यू 90 होगी, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा? AC प्लस AM। यानी यहां जाकर के, यहाँ ये जो जाकर के एम्पलीट्यूड है इसका, वो क्या हो जाएगा? AC प्लस AM हो जाएगा। फिर यहां जाएंगे आप, यहाँ इस पॉइंट पे, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई? 180 आ गई, तो साइन 180 की वैल्यू अगेन क्या होगी? 0, तो अगेन क्या आ गया? ये AC आ गया। यानी इस पॉइंट पे आकर के, इस पॉइंट पे आकर के वैल्यू अगेन कितनी आ गई? AC। फिर यहां पे गए आप तो 270 हो गया, साइन 270 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये क्या आ जाएगा? AC माइनस AM। यानी यहाँ पे ये वैल्यू है
वो आ जाएगी AC माइनस AM। इसी तरह से नीचे की ओर भी देखते हैं तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसका मैक्सिमम कितना होता है AC प्लस AM और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम होता है AC माइनस AM। तो ये जो वेव थी इस वेव को बोला जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ध्यान में रह जाएगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब देखो थोड़ा सा इसमें मैं और बता ही दूं, एक टर्म आता है यहाँ पे AM के केस में जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको जो याद करना है वो क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसको M से रिप्रेजेंट किया जाता है, आरबीएससी की बुक में M से लिखा हुआ, कुछ बुक में म्यू से भी रिप्रेजेंट किया गया है। होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। या कुछ बुक में ये भी कह देता है कि कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में आने वाला चेंज कितने का है, AM का और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, उस रेशियो को बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की सिंपल डेफिनेशन तो आप इस तरह से ध्यान रख लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, दूसरा इसका फॉर्मूला ये भी हो जाएगा क्या, A max माइनस A min डिवाइडेड बाय A max प्लस A min, जहां A max मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, A minimum मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मिनिमम एम्पलीट्यूड। आपकी बुक में डायरेक्ट ये दिया हुआ है, आप सोच रहे होंगे कैसे आया, तो आप सीधा यहां से दो इक्वेशन बना सकते हैं। देखो ये लिखना नहीं, आपको यही लिखना है, अभी मैं जो बता रहा हूं वो सिर्फ बता रहा हूं कैसे आया। कि आपके पास ये है A max इज इक्वल्स टू AC प्लस AM आया है और A minimum इज इक्वल्स टू AC माइनस AM आया है। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि आप प्लस कर देते हो, प्लस करने पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और AC की वैल्यू आ जाएगी A max प्लस A min बाई 2, और माइनस कर देते हो तो AM की वैल्यू आ जाएगी और उनको यहां रख दोगे तो ये वैल्यू ही आ जाएगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक बार 2 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया था, आपको कह दिया गया था जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना है और मिनिमम एम्पलीट्यूड इतना है, तो उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताइए। बता सकते हैं, जैसे आपको बोल दिया द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज 9 वोल्ट एंड मिनिमम इज 6 वोल्ट, फाइंड आउट इट्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो क्या करेंगे, 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6, वो इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाएगा। अच्छा, ये कह दिया जाए मॉड्यूलेशन इंडेक्स 70% है, तो 70% का मतलब क्या हुआ, 70 डिवाइडेड बाय 100, ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स फिर आपके बुक में दिया हुआ है, यदि वैल्यू 0 है तो उसको बोला जाता है अनमॉड्यूलेटेड, है ना, अनमॉड्यूलेटेड, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो उसको अनमॉड्यूलेटेड से बोलते हैं, है ना, मॉड्यूलेशन नहीं हुआ। अनमॉड्यूलेटेड के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, 0। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 हो तो उसको बोला जाता है कैसा मॉड्यूलेशन, 100% मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो उसको बोला जाता है कौन सा मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन। अब देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब ये 0, तब तो कोई वेव बनेगी ही नहीं। जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम हो, एक केस और लिख लीजिए, अब m इज इक्वल्स टू 0 वाले को तो क्या नाम दिया आपने, m इज इक्वल्स टू 0 वाले को नाम दिया अनमॉड्यूलेशन। m की वैल्यू 0 होती है किसके लिए, अनमॉड्यूलेटेड के लिए, और m की वैल्यू है वो लेस देन क्या होती है, 1 होती है किसके लिए, अंडर मॉड्यूलेशन के लिए। अच्छा, ये आप जानते हैं, थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं कि AM की वैल्यू AC से यदि लेस है,
AM इज लेस देन AC, उस केस में मॉड्यूलेशन 1 से क्या होगा, लेस होगा, कम होगा, लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 होगा तो ये तो AC प्लस AM और ये AC माइनस AM। भाई AC में से AM को माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। और दूसरा केस, यदि AM और AC इक्वल है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 होगा। उस केस में AC और AM का जो डिफरेंस है, मिनिमम वैल्यू है, वो कितनी हो जाएगी, 0, और ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि AM और AC इक्वल है तो दोनों को इक्वल करोगे तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। और तीसरा उल्टा है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो डिफरेंस है AC माइनस AM का वो नेगेटिव में आएगा। तो ये ध्यान रख लीजिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड दिया जाए मॉड्यूलेटेड वेव का, तब आप ये फॉर्मूला काम में लेंगे। डायरेक्ट आपको मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड दिया जाए तो आप ये फॉर्मूला काम में लेंगे। अब हम बात करते हैं AM मॉड्यूलेशन, ये डायग्राम बन गया तो AM का एनालिसिस करते हैं, फिर FM की वेव की बात करेंगे। AM का एनालिसिस है, तो AM का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम FM की बात करेंगे, फिर फेज मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। AM का एनालिसिस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल एनालिसिस, टॉपिक का नाम लिखेंगे हम क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए देखो, हम एक तो क्या मान लें, मैसेज सिग्नल मान लें। मैसेज सिग्नल यानी mt इज इक्वल टू AM sin ओमेगा mt, और दूसरी इक्वेशन मान लें हम कैरियर सिग्नल की, उसको मान लें क्या, AC sin ओमेगा ct। मॉड्यूलेशन के बाद में जो इक्वेशन आई AM वेव की, वो इक्वेशन क्या होगी, t मैंने इसलिए लिखा है कि टाइम का फंक्शन है, ये मैसेज सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल और ये मॉड्यूलेशन होने के बाद वाला सिग्नल। तो बाद में जब मॉड्यूलेशन हुआ तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, कैरियर की वो रखी, कौन चेंज हो जाता, एम्पलीट्यूड A। अब एम्पलीट्यूड किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, उस ऊपर वाले सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो पहले कैरियर का एम्पलीट्यूड AC था, अब बाद में हो गया AM sin ओमेगा mt, ये मिक्स हो गया, इसमें सुपर इंपोज हो गया इनटू sin ओमेगा ct। अब देखो सिंपल हमें क्या करना है, यहां से हम क्या चाहें तो AC को बाहर ले सकते हैं। AC को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस AM बाई AC इंटू साइन ओमेगा m इंटू t इंटू साइन ओमेगा ct। अब देखो ये करने के बाद में आप ये कह सकते हैं AC, और ये क्या हो गया 1 प्लस AM बाई AC, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रेशियो को बोला जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। m नाम दे दें तो sin ओमेगा mt इंटू साइन ओमेगा ct। अब इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये हो जाएगा AC sin ओमेगा ct प्लस m AC sin ओमेगा ct इंटू साइन ओमेगा m इंटू t। अब देखो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला बन सकता था, ये जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, 2 sin c इंटू साइन d का फॉर्मूला होता था cos c माइनस d माइनस cos c प्लस d। लेकिन इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है। अब 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा AC sin ओमेगा ct, ये प्लस है ना, प्लस m AC बाई 2 इंटू 2 sin ओमेगा ct इंटू साइन ओमेगा m इंटू t। यहाँ c ज्यादा होता था, d कम होता था, यहाँ ओमेगा c ज्यादा है और ओमेगा m कम है। अब देखो यहाँ ये यदि हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास मैसेज सिग्नल के जो AC sin ओमेगा ct प्लस
यहां पे देखिए MAC/2 और ये आ जाएगा cos C माइनस D, cos C माइनस D यानी ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T माइनस cos C प्लस D, इस पूरे ब्रैकेट में है तो ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T, ये सिग्नल आया। ये क्लियर हो गया, यहां तक की बात है ये। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं। ये जो आया है ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन आई है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, है ना। ये करना तब आपको जब आपको एएम का मैथमेटिकल एनालिसिस पूछा जाए, एएम की सीधी डेफिनेशन पूछी जाती है तो जो मैंने बताई थी वही लिखेंगे आप। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहां से लिखूं, ये जो आया फाइनल, ये आया अपने पास में क्या, AC sin ओमेगा CT प्लस MAC/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में है तो ये आ जाएगा क्या, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में ये भी हो जाएगा माइनस का MAC/2 इंटू cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T। अब देखिए ये आ गई हमारे पास AM की इक्वेशन। अब हम देखेंगे हमारे पास ये सिग्नल 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। एक तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा C है, ओमेगा C किसकी फ्रीक्वेंसी थी, कैरियर की, और एक कैरियर से थोड़ी कम, कैरियर से थोड़ी कम होती है उसको बोला जाता है लोअर साइड बैंड, LSB कहते हैं, लोअर साइड बैंड, और कैरियर से जो ज्यादा है उसको बोला जाता है अपर साइड बैंड। यदि हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाएं, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का मतलब वो कर्व, वो ग्राफ जो ये बताए कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये ओमेगा C ले लिया यहां, और ये ओमेगा C माइनस ओमेगा M यानी इससे कम वाला, और ये ओमेगा C प्लस ओमेगा M यानी इससे ज्यादा वाला, ये ओमेगा C प्लस ओमेगा M यानी इससे ज्यादा वाला। कैरियर वाले पे एम्पलीट्यूड कितना है, AC, ये एम्पलीट्यूड दिखा दिया कितना, AC दिखा दिया। इन दोनों पे एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका भी MAC/2 है, इसका भी MAC/2, माइनस का मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, प्लस, तो इसका ये दिखा दिया आपने MAC/2 मैग्नीट्यूड इतना ही, और इस पे भी कितना है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, कितना, MAC/2। अच्छा, ये इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये जो है ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसके बीच के गैप को क्या बोला जाता है, बैंडविड्थ बोला जाता है, ध्यान रखेंगे क्या, बैंडविड्थ क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यहां ये गैप निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, इस तरह से निकालेंगे, ओमेगा C प्लस ओमेगा M माइनस ओमेगा C माइनस ओमेगा M, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आ जाएगी ट्वाइस ऑफ ओमेगा M, ये होगी इसकी क्या, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ध्यान रह जाएगा, ये कितनी आएगी, ये आएगी ट्वाइस ऑफ ओमेगा M, यानी इस वाले में से इस वाले को माइनस कर देंगे तो क्या आती है, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है, it is the difference of maximum frequency and minimum frequency present in the modulated signal। modulated signal में maximum frequency और minimum frequency का difference, देखिए इसको आगे बात करते हैं, फिर देखिए इसको। तो ये अभी बात करते हैं पर जो FM के डायग्राम की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डायग्राम अपन कैसे बनाएं, ये तो AM का एनालिसिस था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो डायग्राम है कैसे है। देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए जैसे मैंने ये कहा था कि ये कौन सा है, ये आपके पास में है मैसेज सिग्नल, इसको हम लिख देंगे कि क्या है, ये मैसेज सिग्नल, और फिर क्या बना देंगे, कैरियर सिग्नल बना देंगे। ये कैरियर सिग्नल हो गया,
ये कैरियर सिग्नल यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारा कैरियर सिग्नल है, ये है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी अभी कांस्टेंट दिखानी है आपको ऐसे। फिर हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाना है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में इस कैरियर सिग्नल की क्या दिखानी है चेंज, आपको फ्रीक्वेंसी चेंज दिखानी है। फ्रीक्वेंसी चेंज किसके अकॉर्डिंग दिखाएंगे आपको, इसकी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ऊपर जो देख रहे हैं वो कैसा सिग्नल है, मैसेज सिग्नल। दिस इज मैसेज सिग्नल एंड दिस वन इज द कैरियर सिग्नल। और ये मैं बना रहा हूं वो कैसा सिग्नल बना रहा हूं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब देखो फ्रीक्वेंसी हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैसेज सिग्नल के जितनी थी, ध्यान रखें एम्पलीट्यूड यदि 3 लाइंस 2 लाइंस में बना रहे थे तो यहाँ भी 2 लाइंस में आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। यहाँ अभी फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा दो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का तरीका है लाइंस को क्या बना दो, पास पास में बना दो। अब देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में इस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो, कम कर दो। और फिर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। यानी क्या करना आपको, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज कराना है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। अब अगेन फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या कर दो, कम कर दो। अब अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैरियर की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो ये जो मॉड्यूलेशन है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये एफएम मॉड्यूलेटेड वेव है, ध्यान में रखिए। ये एफएम के आता है तो ये वेव बनानी है, और एएम आता है तो पिछली वेव बनानी है। आपको मैथमेटिकल एनालिसिस पूछा जाता है एएम का, कभी करना है, अदरवाइज डेफिनेशन लिखेंगे और वो मैसेज सिग्नल की वेव, कैरियर सिग्नल की वेव, और एएम पूछा तो एएम की वेव, और एफएम पूछा तो एफएम की, एफएम की वेव फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्लियर? यहाँ चेंज कौन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। देखो पास पास बनाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, दूर दूर लाइन बनाए, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ रहा है, ये मॉड्यूलेशन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब हम बात करें कौन से मॉड्यूलेशन की, फेज मॉड्यूलेशन की। फेज मॉड्यूलेशन में कैरियर की फ्रीक्वेंसी भी क्या रखनी है आपको, सेम रखनी है, एम्पलीट्यूड भी क्या रखना आपको, सेम रखना है। क्या चेंज दिखानी है, फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी ने फेज चेंज दिखाना है। फेज चेंज देखो जितनी लाइन में ये बना रहे थे उतनी ही एम्पलीट्यूड उतना ही बनाना है, फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही दिखानी है, कांस्टेंट दिखानी है फ्रीक्वेंसी। अब देखो जैसे इसका लेवल चेंज हो गया ये आगे नहीं जाएगा, इसका फेज चेंज हो जाएगा, फेज चेंज कर दिया। अब जैसे ही देखो इसका लेवल चेंज हो गया, क्या चेंज हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा। अब देखो इसका क्या चेंज होगा, फेज चेंज होगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही तो कौन चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका फेज। यानी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है। कैरियर सिग्नल का क्या चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो ये कैसी वेव है, फेज मॉड्यूलेटेड वेव है। दिस इज द फेज मॉड्यूलेटेड वेव, है ना। तो ये अब हम बात करते हैं ट्रांसमीटर की और रिसीवर की, है ना। ट्रांसमीटर और रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम आपसे पूछा जाता है, तो ब्लॉक डायग्राम ट्रांसमीटर और रिसीवर का किस तरह से बनाएंगे। वैसे ध्यान रखिए एएम और एफएम ब्लॉक डायग्राम से पहले नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। अच्छा ये भी आपसे वैसे तो 12th लेवल पे नहीं पूछा जाता ऐसा क्वेश्चन, बेटर कौन सा है, एएम या एफएम। नॉइज के केस में एफएम बेटर है, ध्यान रखिए, और बैंडविड्थ के केस में कौन बेटर है, एएम। और ये भी ध्यान रखिए आप अपने नॉलेज के लिए, पिक्चर सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए एएम प्रेफर किया जाता है और साउंड के लिए एफएम को प्रेफर किया जाता है। इसका भी वैसे कारण होता है, अब यहाँ डिग्री जाने का कोई मतलब है नहीं। अभी देखो एग्जाम टाइम में, अभी देखो आप बात करें नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। फर्स्टली मैं वो पॉइंट लिख देता हूं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है, क्या पड़ी। देखो पहली में नीड में पॉइंट्स लिख रहा हूं, इट इंक्रीज इट रिड्यूस द
इट reduce या reduce the size of एंटीना। मॉड्यूलेशन एंटीना की साइज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इट रिड्यूस द साइज ऑफ एंटीना। आप ये कहेंगे कैसे, देखो अब मैंने बताया था पूरे सिस्टम को वायरलेस बनाने में किसका रोल रहता है, एंटीना का। और एंटीना की जो लेंथ डिजाइन करते हैं वो लेंथ है वेवलेंथ की कम से कम क्या होनी चाहिए, क्वार्टर होनी चाहिए। और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, c/f, यही होती है। Since the speed of light f is the frequency of that signal which is to be transmitted। अब एंटीना बनाया आपने उसके लिए, तो ये वैल्यू 3 × 10⁸ रखी। मान लो आपको आपकी साउंड ट्रांसमिट करनी है, आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी है 3000 हर्ट्ज, यानी 3 × 10⁻3। तो एंटीना जो बनाना पड़ेगा उसकी लेंथ आपको क्या रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, लार्ज रखनी पड़ेगी। इतनी लेंथ का एंटीना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो हम ये कहें कि मॉड्यूलेशन क्या करता है, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है, बहुत ज्यादा कर देता है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो हमें जो एंटीना काम में लेना पड़ेगा उसकी लेंथ अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला पॉइंट ऐसे सीधा ध्यान रखिए, मॉड्यूलेशन की नीड क्या पड़ी, इट रिड्यूस द साइज ऑफ एंटीना। ये ध्यान रखिए, इट रिड्यूस द साइज ऑफ एंटीना। एंटीना की साइज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ध्यान रखिए, इट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना। इट इंक्रीज द पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। आप कहेंगे रियल में पावर जो है, जो वेव को कौन रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एंटीना। अब वो उसकी पावर ज्यादा होगी या कम, वो सिग्नल की पावर पे डिपेंड करेगी। तो सिग्नल की पावर या एनर्जी हम कैसे बढ़ाते हैं, उसकी क्या बढ़ा करके, फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो पावर ज्यादा होगी। तो एंटीना इट इंक्रीज द पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना, कौन, मॉड्यूलेशन। इसके लिए ध्यान रख लीजिए, पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है L/λ का स्क्वायर, है ना। वेवलेंथ क्या होगी, मैंने उल्टा लिख दिया, λ/L। देखो λ/L का स्क्वायर ध्यान रख लेंगे। वेवलेंथ जितनी क्या होगी, ज्यादा होगी, उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उल्टा लिख दिया, L/λ का स्क्वायर। वेवलेंथ जितनी कम होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, पावर भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। थर्ड है, जैसे मान लो आपकी साउंड है, आप दिल्ली से ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, दूसरा कोई मुंबई से ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, दोनों की साउंड की फ्रीक्वेंसी लगभग क्या है, सेम है, लगभग सेम है ये फ्रीक्वेंसी। और मैं यहाँ दोनों इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा हूँ, तो दोनों इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, है ना। अब हमने क्या किया, मॉड्यूलेशन में उन दोनों इंफॉर्मेशंस की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, अलग कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग कर दी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, अलग कर दी। अब रिसीवर वो इंफॉर्मेशन क्या नहीं होगी, मिक्स नहीं होगी। तो मॉड्यूलेशन करने के बाद में जो इंफॉर्मेशंस हैं वो मिक्स नहीं होती हैं, तो मिक्सिंग की प्रॉब्लम को भी क्या करता है, खत्म करता है। तो थर्ड जो पॉइंट है वो आप ध्यान रखिए, कौन, मॉड्यूलेशन की बात चल रही है, इट अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स which are coming from different radio stations। रेडियो स्टेशंस क्यों कहते हैं, रेडियो वेव आते हैं, डिफरेंट स्टेशंस। भाई एक अजमेर से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, दूसरे जयपुर से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, दोनों में फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो मिक्स नहीं होगी। और फ्रीक्वेंसी अलग अलग किसमें की जाती है, मॉड्यूलेशन में। तीसरा, चौथा, यदि ये आरबीएससी की बुक में दी हुई है ये तीन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यदि फोर्थ यदि हम लिखना चाहें तो रेंज को बढ़ा देता है। भाई मॉड्यूलेशन नहीं किया था तो फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम,
और फ्रीक्वेंसी कम थी तो एनर्जी भी सिग्नल की क्या थी, कम, और एनर्जी कम थी तो वो लार्ज डिस्टेंस में सिग्नल ट्रेवल नहीं कर सकता था। अब मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया तो रेंज बढ़ जाएगी, इट इंक्रीज द रेंज को बढ़ाता। रेंज जानते हो, रेंज का मतलब क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस। रेंज ध्यान रखो, रेंज क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, इसको रेंज कहते हैं। अच्छा, मॉड्यूलेशन सिस्टम को क्या बनाता है, वायरलेस बनाता है। तो फिफ्थ आप लिख सकते हैं, इट मेक्स वायरलेस, है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है। किसके बाद में, मॉड्यूलेशन के बाद में, है ना, सिस्टम को इट मेक वायरलेस कम्युनिकेशन या इट अलाउ वायरलेस कम्युनिकेशन। कौन, मॉड्यूलेशन। तो ये है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, ध्यान रह जाएगा, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन ध्यान में रहने के बाद में अब हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। सबसे पहले ट्रांसमीटर की बात करेंगे और फिर बात करेंगे रिसीवर की। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर। ब्लॉक डायग्राम 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है ऑफ ट्रांसमीटर। देखो, आप डायरेक्ट ट्रांसमिट करते हो क्या इंफॉर्मेशन को, नहीं करते। सबसे पहले मॉड्यूलेट करते हो। मॉड्यूलेट करने के लिए आपको एक तो मैसेज सिग्नल चाहिए और दूसरा कौन सा सिग्नल चाहिए, कैरियर सिग्नल चाहिए। ये मैसेज सिग्नल और ये कौन सा, कैरियर सिग्नल। और इस मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल पर सुपरइम्पोज कराने को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। और जो डिवाइस परफॉर्म करती है उस डिवाइस को क्या बोला जाता है, मॉड्यूलेटर। आपकी बुक में एएम मॉड्यूलेटर दिया हुआ है, यहाँ आप मॉड्यूलेटर भी लगा सकते हैं, वैसे एएम मॉड्यूलेटर। फिर ये मॉड्यूलेट कर देगा सिग्नल को। अब इस सिग्नल की पावर यदि कम है तो यहाँ क्या लगाया जाता है, एक पावर एम्पलीफायर लगाया जाता है। वो उस सिग्नल की पावर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अभी तक सिग्नल किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, उसको वायरलेस से भेजना है तो यहाँ क्या लगाया जाता है, एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको बोला जाता है क्या, एंटीना। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये एंटीना का सिंबल है। अब देखो व्हाट इज मॉड्यूलेटर, ये ब्लॉक डायग्राम में ध्यान रखना है। यदि हम लिखना चाहें, वैसे आपसे सीधा ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है। एएम मॉड्यूलेटर, है ना, इट सुपरइम्पोज्ड द मैसेज सिग्नल ऑन द कैरियर सिग्नल। व्हाट इज पावर एम्पलीफायर, इट इंक्रीज द power level of the signal. What is antenna? It is the device which converts electrical signal into electromagnetic wave. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिग्नल को रेडिएट कर देगा। अब वो सिग्नल फ्री स्पेस में जा सकती है विदाउट एनी मीडियम। पढ़ा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो फ्री स्पेस में भी प्रोपेगेट हो सकती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो ये बात ध्यान में रह जाएगी। सो ये था ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर। अब हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर। अब रिसीवर में देखो उल्टा काम होता है, वहां रिसीविंग एंटीना होता है। रिसीविंग एंटीना क्या होता है, उस सिग्नल को रिसीव करता है ना। ये रिसीविंग एंटीना है, ये इस सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा। कैसी वेव रिसीव कर रहा है, ये एंटीना है ना। ये कौन सी वेव को रिसीव करता है फ्री स्पेस से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करता है और उनको कैसे सिग्नल में बदलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। अब देखो यहाँ पे वो सिग्नल काफी डिस्टेंस से चल के आया है तो उसकी जो एम्पलीट्यूड कम हो चुका, तो यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, एम्पलीफायर लगा दिया जाता है। एम्पलीफायर जानते हो ना, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो दिए गए सिग्नल के एम्पलीट्यूड को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो उसको डायरेक्ट लो फ्रीक्वेंसी में नहीं कन्वर्ट किया जाता क्योंकि लॉसेज डायरेक्ट लो में लाने में बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसको कैसे, एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज होती है वैसे, लेकिन नहीं है, आपको कहीं नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना IF लेवल,
इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी लेवल में कन्वर्ट करने वाला सर्किट है ये, है ना। IF लेवल में ध्यान रखना है। फिर ये क्या होगा, अभी तक मॉड्यूलेट नहीं हुआ है, इसको डीमॉड्यूलेट करना है। तो डीमॉड्यूलेट करने के लिए जो सर्किट लगाया जाता है उस सर्किट को बोला जाता है क्या, डिटेक्टर। डिटेक्टर कह दो, या इसका दूसरा नाम डीमॉड्यूलेटर भी कह दिया जाता है, क्या, डीमॉड्यूलेटर, है ना। डिटेक्टर कह दो या फिर क्या कह दो, डीमॉड्यूलेटर। और फिर ये सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल में बदल जाता है यूजर के पास, लाउड स्पीकर के पास, जहां भी जाना है वो। अब सीधा हम नहीं भेजते, आगे मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे मैं एक लगा रहा हूँ एम्पलीफायर, क्योंकि अभी इसका एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है और कम हो चुका है, तो फिर से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने की जरूरत है। और फिर ये कहाँ चला जाएगा, यूजर के पास। ये ब्लॉक डायग्राम किसका है, रिसीवर का है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, डीमॉड्यूलेशन क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डीमॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन की जस्ट इनवर्स प्रोसेस है, यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल रिकवर करने का प्रोसेस, है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ recovering the message signal कहां से, from the modulated signal से मैसेज सिग्नल को रिकवर करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। वैसे हमें लिखना, हमें तो डायरेक्ट ध्यान रखना है ये, वैसे लिखना हो तो इसमें बहुत ज्यादा लिखा जा सकता है, आपसे सीधा ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है। चाहे तो हम देखो, रिसीविंग एंटीना क्या आता है, इट रिसीव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कन्वर्ट्स देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। Amplifier is that device which increase the amplitude of the given signal. IF level is that circuit which converts the signal into a signal of intermediate frequency signal. Detector या demodulator, it provides demodulation. Demodulation लिख दो, amplifier पता है यूजर इस तरह से। अच्छा, कई बार एक डेफिनेशन और ध्यान रखें, इसमें मैं अलग से ही तो पूरा हो गया, ये डायग्राम ध्यान रख लेंगे। एटेन्यूएशन, है ना। एटेन्यूएशन एक तरह का लॉस होता है ना। ये क्या होता है, लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल की स्ट्रेंथ में, उसकी ताकत में होने वाले लॉस को क्या कहते हैं अपन, एटेन्यूएशन कहते हैं। अच्छा, नैनोटेक अभी 1.5 साल के लिए डिलीट, मतलब अभी नहीं पढ़ना आपको, डिलीट है नैनोटेक। तो ये आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ब्लॉक डायग्राम आप लिख करके इसको तैयार करिए, इस तरह से करिए इसको।